इग्नोर कर देते हैं वो लोग। मैं बार बार कह रहा हूं, नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है। नोटिस आ जाने का मतलब सजा हो जाना नहीं है। नोटिस को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन नोटिस को पढ़ने की जरूरत है, नोटिस का जवाब देने की जरूरत है, इग्नोर करने की भी जरूरत नहीं है। अभी समस्या क्या आ रही है, आपके पास पहला नोटिस आया, आपने पढ़ा ही नहीं। अभी सुबह भी एक व्यक्ति आए अलवर में, कहते मुझे पढ़ना नहीं आता। अरे आपको नहीं आता, आपके घर में परिवार में कोई तो होगा जो पढ़ता होगा। अगर आप पहले नोटिस को ही रोक लो तो आगे के नोटिस नहीं आएंगे। प्रक्रिया क्या है मैं बताता हूं। पहला नोटिस आता है, बैंक से आता है, आप उसका जवाब नहीं देते। बैंक क्या करता है, अगला नोटिस भेजता है वकील के थ्रू, आप उसका भी जवाब नहीं देते। फिर बैंक क्या करता है, फिर बैंक कोर्ट से नोटिस भेजता है, आप उसका भी जवाब नहीं देते। फिर आपके लिए वारंट निकल जाते हैं। वारंट निकलेंगे तो पहली बार जब वारंट निकलेंगे तो वो बेलेबल होंगे, यानी आपको बेल मिल सकती है। अगर आप उसका भी जवाब नहीं देंगे तो नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो जाएंगे, यानी अब आपकी बेल भी नहीं होगी, पुलिस उठा कर ले जाएगी आपको। और अगर उसका भी जवाब नहीं दिया, पुलिस आ गई और आप कहीं छिप गए, कई लोग बड़ा समझदार बनते हैं, मैं यहां चला जाऊंगा वहां चला जाऊंगा, तो क्या करेंगे, बैंक आपको भगोड़ा डिक्लेयर कर देगा, पीओ डिक्लेयर कर देगा। और अगर पीओ या भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया गया तो सोचिए कितनी बुरी हालत होगी, आपको, आपके परिवार को सजा मिलेगी इसकी। प्रॉपर्टी भी कुर्क कर दी जाएगी, कब्जा कर ली जाएगी। ऐसी नौबत क्यों आने देते हो? क्या करो, पहले तो देखो नोटिस है कौन सा। 3 तरह के नोटिस आते हैं, मैंने बताया, बैंक का नोटिस, वकील का नोटिस, कोर्ट का नोटिस। अच्छा, कैसे पहचानो कौन सा नोटिस है? नाम लिखा होता है ऊपर। अगर बैंक का नोटिस है तो जिस बैंक से आपने लोन लिया होगा उस बैंक का नाम लिखा होगा, यानी वो बैंक का नोटिस है। अगर लिखा है उसमें अधिवक्ता, एडवोकेट, वकील, हिंदी में वकील लिखा होगा, अधिवक्ता लिखा हो सकता है, इंग्लिश में एडवोकेट लिखा हो सकता है, यानी वो वकील का नोटिस है। और अगर लिखा है न्यायालय, सत्र न्यायालय, कोर्ट लिखा है, इंग्लिश में कोर्ट लिखा होता है, जिला अदालत लिखा हो सकता है, लोक अदालत लिखा हो सकता है, अदालत लिखा हो, न्यायालय लिखा हो, कोर्ट लिखा हो, ये कोर्ट का नोटिस है। नोटिस कोई सा भी आए, सबके जवाब देने। कैसे कैसे देने? बैंक के आए नोटिस का जवाब आप खुद दे सकते हैं बैंक में जाकर के, लेकिन कैसे देना है? लिखित में देना, रिटर्न में। बैंक क्या कर रहा है पता है? बैंक एक चालाकी कर रहा है। आपको एक ईएमआई बाउंस होती है, एक नोटिस भेजता है, एक और बाउंस होता है, फिर नोटिस भेजता है, फिर नोटिस भेजता है। वो क्या कर रहा है? वो आपकी फाइल मोटी कर रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा? जब बैंक कोर्ट में जाएगा वो दिखाएगा हमने 10 नोटिस भेजे थे और आपकी तरफ से एक भी नोटिस का जवाब नहीं आया होगा, तो यह माना जाएगा आप डिफॉल्टर हो। आप क्या करो, बैंक नोटिस भेजता, अभी नोटिस भेज दो एक सादे पेपर में लिख करके, ये नोटिस आया था जी, मैं ईएमआई नहीं भर पाया। क्यों नहीं भर पाए? मेरी नौकरी छूट गई, मेरा व्यापार बंद हो गया, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, मेरी कमाई का साधन नहीं है। बैंक माने ना माने, लिख कर दे दो। अभी क्या होगा? जैसे जैसे आपके लेटर जाते रहेंगे, आपकी फाइल भी मोटी हो रही है। आप जज साहब से कह सकते हो, जज साहब मैंने इतने नोटिस भेजे थे बैंक को, मैंने बताया था मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैंने बताया था मैं बच्चों की फीस नहीं पे कर पा रहा, मैंने बताया था मेरे पास कमाई का साधन नहीं है, बैंक ने मेरी मदद नहीं करी। उस केस में कोर्ट आपकी मदद करेगी। अगर आया वकील का नोटिस, एडवोकेट लिखा है, तो क्या करो, किसी वकील को पकड़ो, अपने आसपास के लोकल वकील को, 500 रुपए लेगा लगभग। एक मिनट बता रहा हूं, नोटिस आएगा तो वकील से जवाब देना, वकील के नोटिस का। और अगर आया अदालत का नोटिस, तो अदालत के नोटिस पे खुद जाओ। जैसे भाई ने कहा लोक अदालत का नोटिस, कोई सी भी अदालत का नोटिस है, खुद चले जाओ। हमारा संविधान हम सबको अपनी बात रखने की इजाजत देता है। हमें वकील की जरूरत तो है, लेकिन अगर हम अपनी बात रख सकते हैं तो वकील की जरूरत नहीं है। और ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है कि आपने कोई मर्डर कर दिया, कोई बड़ा काम गुनाह कर दिया कि अब आपके ऊपर सजा होने वाली है, वकील चाहिए। हाँ, किसी की प्रॉपर्टी अगर मोर्टगेज है, उसको अगर डीआरटी में लगाना है केस, तो वकील चाहिए होगा। वो भी बता दूंगा आज कैसे करना है। जिनको नोटिस आए होंगे, आज मैं देखूंगा कौन सा नोटिस है और नोटिस वालों से पर्सनली बात करके उन्हें सलाह दूंगा कि इस नोटिस का जवाब ये देना है, ताकि आपको मदद तो मिल पाए। मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूं? मैं यही तो कर सकता हूं, मैं सरकार तो हूं नहीं। कई लोग कह रहे हैं मैंने तो जी आपका फॉर्म भर दिया, अब कल से ईएमआई भरनी बंद कर दूं। ओ भैया, ऐसा नहीं करना है यार, ईएमआई भरते रहो, फॉर्म भी भर दो। सरकार जब माफ करेगी बुला लेगी तुम्हें। और माफी की प्रक्रिया को समझो, लोन माफी कैसे होता है। मानो आपने लोन लिया बैंक से, गाड़ी का लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन, फसल पे लोन, किसी साहूकार से लिया, कहीं से भी पैसा ले लिया, प्राइवेट कंपनी से ले लिया। अब आप बैंक के लिए एक कस्टमर हो या उस व्यक्ति के लिए कस्टमर हो। आपकी स्थिति अच्छी थी तभी तो बैंक ने लोन दिया था। ऐसा तो नहीं ना लोन बिना देखे मिल जाएगा। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न देखी गई होगी, आपकी बैंकिंग देखी गई होगी, आपका सिविल स्कोर देखा गया होगा, तभी लोन मिला है ना। तब आपकी स्थिति अच्छी थी, तब लोन मिल गया। आज आपकी स्थिति हो गई खराब, अब बैंक को सपना आएगा। बैंक को कैसे पता चलेगा आपकी स्थिति खराब है?
आपको बैंक में जाकर अपनी स्थिति बतानी पड़ेगी। और कब बताना? ईएमआई बाउंस होने से पहले बता। हाँ, कई लोग रिकॉर्ड कर रहे, कर लो रिकॉर्ड, ये तुम्हारे काम की चीज है। ईएमआई बाउंस होने से पहले बताना। अभी यहां क्या हो रहा है? 3 ईएमआई बाउंस हो गई, 13/2 का नोटिस आ गया, 13/4 का नोटिस आ गया, एनपीए हो गया, अकाउंट सील करने आ रहे हैं, तब जाकर के बैंक को बता रहे हैं। तब क्या फायदा बताने का? तब तो केस हो चुका है। कब बताओ? मान लो तुम्हारी नौकरी छूट गई इस महीने, अगले महीने तुम्हें पता है तुम ईएमआई नहीं भर पाओगे, गाड़ी की हो, घर की हो, बच्चे की एजुकेशन की हो, किसी भी चीज की हो, तो क्या करना है? नौकरी छूटी, तुरंत वो लेटर लेकर के बैंक में चले जाओ, भाई साहब ये मेरी नौकरी निकाल दिया मुझे, इस नौकरी के आधार पर ही तो आपने मुझे लोन दिया था, मेरा क्रेडिट कार्ड इसी के तो आधार पर बना था, अब मैं नहीं पे कर पाऊंगा, अब क्या करो? अब मुझे विकल्प दो। बैंक से मांगो क्या क्या विकल्प है, क्या क्या विकल्प दे सकता है बैंक। पहला विकल्प बैंक आपको दे सकता है कि आपको ये बोल दे कि आपने 6 महीने तक ईएमआई नहीं भरनी, 6 महीने तक खाली इंटरेस्ट भर दो। अब मान लो आपकी ईएमआई है 50,000 रुपए, तो इंटरेस्ट पता कितना होगा? 5,000 रुपए। अब जो व्यक्ति 50,000 रुपए महीना भर रहा था, 5,000 तो भर ही सकता है ना। 6 महीने का समय मिल गया, 6 महीने में अपनी स्थिति ठीक कर लो। 6 महीने में भी ना हो पाए तो अगले 6 महीने का फिर समय ले लो। आप कहते हो मैं 5,000 भी नहीं भर सकता, नौकरी चली गई। एक व्यक्ति है, अभी उन्होंने बताया कि मेरी दुकान में आग लग गई और 50-60 लाख का माल जल के खाक हो गया। कहते तो मैं तो ईएमआई नहीं भर सकता था। मैंने तो आपने क्या किया? कह रहे मैं इंश्योरेंस का इंतजार करता रहा, ईएमआई बाउंस होती रही। मैंने कहा यार इंश्योरेंस जब आएगा आएगा, जिस दिन आग लगी थी उसी दिन फोटो लेकर के बैंक में जाना था, बैंक को दिखाना था। कहते अब जा सकता हूं। मैंने जाके देखो, बैंक मैनेजर के पास गया कि साहब 2 महीने की ईएमआई बाउंस हो गई, लेकिन ऐसे ऐसे आग लग गई थी, ये हो गया था, मुझे 6 महीने का समय दो। बैंक ने 6 महीने का तुरंत समय दे दिया, क्योंकि उसको भी पता है अगर ये कोर्ट चला गया तो कोर्ट जज बोलेगा मैं भाई जिसकी दुकान में आग लग गई, सारा माल ही जल करके खाक हो गया, वो ईएमआई कहां से भरेगा यार, समय देना ही पड़ेगा उसको। बैंक ने बोला भाई आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करते रहना, बाकी आप ईएमआई 6 महीने बाद भर देना। आपको 6 महीने का समय मिल सकता है, खाली इंटरेस्ट भर दो। इंटरेस्ट भी नहीं भर सकते तो लीन पीरियड मिल सकता है, जिसमें 6 महीने तक इंटरेस्ट भी नहीं पे करना, वो इंटरेस्ट भी बाद में इकट्ठा हो जाएगा, बाद में दे देना। आप और क्या कर सकते हो? आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करा सकते हो। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? आरबीआई कहता है जब आपने लोन लिया तो आपकी स्थिति जैसी भी रही होगी उस आधार पर लोन लिया, आज स्थिति खराब है तो आप क्या करो? लोन को 2 बार रीस्ट्रक्चर कराने का अधिकार है तुम्हें। रीस्ट्रक्चरिंग में यह होता है या तो आप अपनी ईएमआई का अमाउंट बड़ा करा लो कि मेरे पास पैसे ज्यादा आ गए हैं, मैं तो 50,000 नहीं 2 लाख रुपए महीना दूंगा और मैं जल्दी से केस खत्म करूंगा। दूसरा, ईएमआई को कम करा दो और टाइम बढ़वा लो। मानो आपका लोन चल रहा है घर का 20 साल का, ईएमआई जा रही है 30,000 रुपए महीना, आपके साथ कोई दिक्कत आ गई, नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गया, काम कम हो गया, आप बोलो मैं ईएमआई 10,000 रुपए भर सकता हूं जी, मेरा ड्यूरेशन जो 20 साल का है वो 30 साल का कर दो। अभी क्या होगा? समय बढ़ गया लेकिन आपकी ईएमआई कम हो गई, आपकी प्रॉपर्टी कब्जा नहीं होगी। और कहना नहीं चाहिए, पता नहीं कुछ लोगों को बुरी लगेगी, बैंकिंग में जो काम करते हैं, बैंक के लोग जेन्युइनली लुटेरे हो गए इस समय। वो इंसान की दुख दर्द परेशानी नहीं देख रहे। अभी जालो वहां मैडम आई ना अलवर में, उसके जो लेडी है जिसके नाम लोन है उसी को कैंसर हो गया और उसके इलाज में 15-20 लाख रुपए खर्च हो गए उसके व्यक्ति के। बैंक कह रहा है हमें नहीं पता, हमें तो ईएमआई चाहिए। अरे भाई वो बिस्तर पे है, ईएमआई चाहिए। कई व्यक्ति ऐसे एक्सपायर कर गया, बंदा एक्सपायर कर गया, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं भी महाराष्ट्र में गया, छोटी बच्ची 3 साल की बच्ची और बीवी है उसकी, बंदा एक्सपायर कर गया। वो लेडी का रो रो के बुरा हाल है, कहती है सर हमने बैंक से रिक्वेस्ट करी, हम जाएंगे कहां, ना इनकी अपने माता पिता से बनती थी, हम लोग अलग रहते थे, हस्बैंड एक्सपायर कर गए, बैंक वालों ने एक नहीं सुनी, तुरंत उसको मां को और बेटी को घर से निकाला, सील कर दिया घर, और वो सड़क पे रह रही है बेचारी। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? कम से कम क्या ऐसे लोगों का लोन माफ हो जाना चाहिए कि नहीं कि जो एक्सपायरी कर गए यार, कम से कम इनका तो लोन माफ हो जाए। बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप लाखों करोड़ की राहत दे रहे हो, हैं 12,770 करोड़ रुपए का लोन गौतम अदानी का अंडरराइट कर दिया गया। क्या मतलब? जब उनके पास होंगे दे देंगे। भाई ये क्या बात हुई? आम इंसान का कितना लोन है? या जितने भी लोन है मैं लिखकर दे सकता हूं, एक भी व्यक्ति ऐसा ना जिसका 100 करोड़ का लोन है, एक भी नहीं होगा यहाँ। 1 करोड़ वाले भी नहीं मिलेंगे, 2-4 मिल जाएंगे। नहीं 50 लाख 1 करोड़ के हो सकते हैं, कई हैं, लेकिन 100 करोड़ वाला नहीं मिलेगा। यहाँ 100, 200, 500 करोड़ लेके भाग जाते हैं लोग, उन्हें कुछ नहीं पकड़ रहे हैं। हमें किसी का 10,000 का, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का लोन है, उसको धमकी दे रहे हैं। अभी 5 लाख का लोन है और घर पे रिकवरी एजेंट आकर के 3-3 घंटा बैठ रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, रिकवरी एजेंट का आपके घर पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, खासकर से जब आप वहां नहीं है।
अपने अधिकारों को जानो। तुम्हारे अधिकार क्या है मैं बता देता हूं। सबसे पहला अधिकार यह है, रिकवरी एजेंट जब आया आपके यहां पर, फोन आए या बंदा खुद आए, वो बोले जी मैं रिकवरी से बोल रहा हूं, उसको बोला अपना डीआरए का सर्टिफिकेट भेज दे। डीआरए क्या होता है? डेप्ट रिकवरी एजेंट। जो एजेंट बनता है उनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, कोर्स करना पड़ता है, सरकार का कोर्स होता है, बिना उसके वो डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं लेगा तो रिकवरी नहीं कर सकता। और जिसके पास सर्टिफिकेट वो गाली गलौज नहीं कर सकता। ये गाली गलौज कौन कर रहे हैं? नकली है, ये रिकवरी वाले नहीं है, बदमाश है। अभी रुक जाओ, समझा रहा हूं। और उसके पास आई कार्ड होना जरूरी है, जिस बैंक का है उस बैंक का आई कार्ड होना चाहिए या रिकवरी एजेंसी का आई कार्ड होना चाहिए। प्लस जब आपके घर आया तो विजिट, उसके लिए लेटर लेना जरूरी है कि मेरे घर पे विजिट कर सकता है। मानो आपके बैंक में 50 एम्प्लॉई हैं, 50 50 आपके घर आ जाएंगे क्या? किसी को अधिकार नहीं है। आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि तुम्हें अपने अधिकार नहीं पता ना। एक बार सख्ती से बोल दो भाई तू आया, बैंक ने तुझे भेजा ना, क्या हाँ जी सबूत दे, बस एक बार बोलना है। प्रॉब्लम क्या आ रही है पता है? बुरा मत मानना, हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अकेले अकेले अगर ये लड़ाई लड़ोगे, मैं लिख कर दे सकता हूं तुम फेल हो जाओगे इस लड़ाई में। संगठित हो जाओ, अभी भी समय। जैसे भाई कह रहा है गाली गलौज करते हैं, ये देखो 150-200 लोग खड़े हो तुम यार, भाई के यहां चले जाओ, रिकवरी वाला जैसे आए ये फोन मार दे, ग्रुप में डाल दे, भैया मेरे आ रहे परेशान कर रहे हैं, तुम पहुंच जाओ 250 ओए मेरा भाई है, कैसे परेशान किया तूने। अगले दिन हिम्मत नहीं है उसकी आ जाए, किशोर के घर भी चले जाए। हाँ वो कहेगा भाई ये तो इकट्ठे हो जाते हैं। अकेले अकेले मत लड़ो, इकट्ठे होकर लड़ो। और इसीलिए मैं तुम्हारे शहर में आया। मेरा आने का पर्पस बता रहा हूं क्यों आया मैं इसलिए आया ताकि मैं तुम्हें बता पाऊं कि हम इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। हमारी पहले मैं अपनी बात बता दूं, हमारी किसी नेता, किसी पार्टी, किसी संगठन से लड़ाई नहीं है। हम किसी के विरोधी नहीं है। हम तो जो जनता की कर्जा माफी की बात करेगा हम उसका साथ देंगे, और जो माफी की बात नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और आपको पता है मैंने जंतर मंतर से बोली थी बात, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। मना करने के बावजूद, मैंने मना किया था बाहर से ना आए, राजस्थान से भी लोग पहुंचे थे साहब, हैं राजस्थान से भी कितने लोग पहुंचे थे आपके। लोग परेशान हैं इसलिए पहुंचे थे। वहीं से मैंने कहा था कि देश के सभी सांसदों से भी राय ली जा रही है। आपके जयपुर के सांसद कौन है आगे? हाँ, रामचंद्र जी से ही पूछा जा रहा है, भैया आप बताओ जयपुर में जो लोग रहते हैं कर्जे के कारण परेशान है, उनका कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो भी राय वो देंगे पूरे जयपुर में पोस्टर लगा के बताएंगे। अगर उन्होंने कहा हम जनता कर्जा माफी में उनके साथ हैं तो हम भी साथ देंगे, और उन्होंने कहा नहीं है तो हम भी साथ नहीं देंगे। सिंपल। और ये बात सांसद जी तक पहुंच जानी चाहिए भैया। जनता को अब आप गुमराह नहीं कर पाओगे। वो करेंगे, वो धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे। तुम्हें अड़े रहना है, हमारा एक ही धर्म है, कर्जा। हमारी जाति कौन सी? कर्जे वाले भैया। बस अगर तुम संगठित हो गए, जाति धर्म से ऊपर उठ करके एक दूसरे की मदद करने लगे, मेरे बात लिख लेना, किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई तुम्हारे साथ गाली गलौज कर दे, बदतमीजी कर दे। समस्या क्या आ रही है? अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और कर्जा क्या है? कर्जा एक ऐसी बीमारी है, सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए। प्रॉब्लम क्या है? सच्चाई बता रहा हूं, कड़वी सच्चाई है। अगर किसी रिश्तेदार को पता चल जाए व्यक्ति कर्जे में है तो वो दूरी बना लेते हैं, कोई साथ नहीं देता। ऐसे समय में जो व्यक्ति बहुत दुखी है, उसे साथ की जरूरत है, सब साथ छोड़ रहे हैं। मैंने इसलिए तय किया मैं ऐसे सभी लोगों का साथ दूंगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन मैं तभी सफल हो सकता हूं जब तुम भी अपना साथ दो, अपनी लड़ाई लड़ो, खुद भी फॉर्म भरो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से फॉर्म भरवाओ। मैं जयपुर में आ गया, एक जगह आ गया, मैं हर गली मोहल्ले तो नहीं जा सकता, तुम जा सकते हो ना। तुम अपने गली मोहल्ले में बताओ लोगों को कि भाई ऐसे कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया गया। जितने लोग बैठे हैं बताओ, 1 रुपया भी लिया गया क्या? लिया भी नहीं जाएगा कभी, ना रजिस्ट्रेशन के नाम का, ना फॉर्म भरने के नाम का, ना किसी खर्चे के नाम का। 1 रुपया नहीं लूंगा तुमसे। यार लोग ऑलरेडी परेशान है, उनकी परेशानी क्यों बढ़ाएं हम भाई? जितना मेरा सामर्थ्य है, आना जाना रहना खाना मैं अपनी तरफ से कर लूंगा। मुझे तो लोगों की मदद करनी है, सेवा करनी है। और सबसे एक ही विनती कर रहा हूं, कोई गलत कदम मत उठाओ। बस कर्जा आज है, कल उतर जाएगा यार। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जीवन जो है वो 20, 30 साल, 50 साल का बचा है। 2, 4, 5 साल खराब होने के लिए जीवन को बर्बाद मत करो। अभी सरकार के ये आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या करी।